हेलो स्टूडेंट्स। तो ये अपन का प्रॉपर्टी 2 जो अपन को डिस्कस करनी थी उस पर बात करेंगे। प्रॉपर्टी नंबर 1 डिस्कस कर ली थी, उसी पे आगे बढ़ रहे हैं प्रॉपर्टी नंबर 2 पे। प्रॉपर्टी नंबर 2 में खासियत देखिए ना, क्या लिखा हुआ है, साइन इनवर्स एक्स। यानी कि ये कौन सा फॉर्म है, कौन सा पैटर्न है बच्चों। बाहर लिखा है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और अंदर कौन सा फंक्शन बच्चों, आईटीएफ, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो बेटा इसमें क्या करना है, क्या देखना है, क्या समझना है कि किसी भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में हम एज अ इनपुट यहां पे x की जगह पे क्या रखते हैं, वैल्यू। ठीक, और ये क्या मिलता है आपको, साइन इनवर्स x है क्या, कोई भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है क्या, एंगल। और ये पूरा अगर एंगल है तो साइन के लिए यहां पे क्या लिख के आ गया, एंगल। तो मिलेगी क्या आखिरी में यहां से पूरी वैल्यू। तो कहने का मतलब यह है बेटा कि किसी भी फंक्शन की जब मैं बात करूं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, उसके इनपुट में अगर आईटीएफ यानी कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है तो वहां पे इनपुट के तौर पे आप क्या रखते हो, वैल्यू रखते हो। ठीक है, और आउटपुट के तौर पे आपको मिलता क्या है, वैल्यू। एग्जाम्पल के तौर पे अगर इसको मैं समझाने की कोशिश करूं बेटे, साइन इनवर्स एक्स। अब देखिए यहां पे मैं x की जगह पे बच्चों क्या रख रहा हूं, x की जगह पे मान लो वैल्यू रखता हूं 1/√2। ये वैल्यू रख रहा हूं x की जगह पे। तो आप देख पाएंगे कि साइन इनवर्स 1/√2 बराबर है कि नहीं है। तो साइन इनवर्स 1/√2 किसके बराबर होता है बेटा, 45 डिग्री यानी π/4। तो ये आया बेटा साइन π/4। और साइन π/4 किसके बराबर होता है बेटा, साइन π/4 किसके बराबर होता है बेटा, 1/√2। तो ये जो पूरा फंक्शन था आपने इसको y माना और x की जगह पे आपने 1/√2 रखा, और आप देख रहे हो कि y की जगह भी क्या आ गया बेटा, 1/√2। मतलब इनपुट में भी आपने क्या रखी, वैल्यू, और आउटपुट में भी क्या मिली, वैल्यू। और मजे की बात क्या है, जो रखा वही मिला, जो रखा वही मिला। तो ये बात अपन को याद रखनी है कि साइन इनवर्स साइन एक्स के बराबर होता है, कॉस इनवर्स कॉस एक्स, कॉस इनवर्स एक्स किसके बराबर होता है बच्चों, एक्स के बराबर। कहने का मतलब है कि साइन, थोड़ा इसको दूसरे कलर से लिखते हैं अपन, साइन इनवर्स एक्स की जो वैल्यू है ये किसके बराबर होता है, एक्स के बराबर। इसी तरीके से कॉस इनवर्स एक्स किसके बराबर होता है, एक्स के बराबर। टेन इनवर्स एक्स ये किसके बराबर होता है, एक्स के बराबर। इसी तरीके से बाकी तीनों भी होते हैं, इसी तरीके से बच्चों बाकी तीनों भी होते हैं। तो ये बात अपन को दिमाग में बैठा लेनी है, समझना है ना। तो ये एक बार में सारी बातें क्लियर होती जाएंगी। तो कहने का मतलब ये है बेटा कि इनपुट में भी वैल्यू था और आउटपुट में भी वैल्यू था। और अब मैं बात जो बोलने वाला हूं वो बहुत इंपॉर्टेंट बात है। क्या है बहुत इंपॉर्टेंट बात, क्योंकि अभी आप जब कैलकुलस प्रैक्टिस करेंगे तो वहां पे आईटीएफ और टीएफ दोनों आपको साथ साथ मिलेंगे। ठीक है ना, दोनों आपको साथ साथ मिलेंगे। तो यहां पे जाना कैसे है, इस बात को समझना कैसे है, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा कि हम लोग कभी भी साइन अगर लिखा है तो कोशिश हमेशा ये करनी है कि यहां पे जो भी आईटीएफ आए वो साइन इनवर्स ही आए। अगर कॉस इनवर्स है तो उसको भी साइन इनवर्स के फॉर्म में लाओ। अगर यहां पे टेन इनवर्स लिखा हुआ है तो इसको किसके फॉर्म में कन्वर्ट करो, साइन के फॉर्म में। मतलब जिस शक्ल का बाहर टीएफ होगा उसी शक्ल का आईटीएफ होना चाहिए। आरी बात समझो, मतलब कि साइन टेन इनवर्स एक्स ऐसे अगर लिखा है तो इसको तो एक्स तो नहीं लिख पाएंगे आप। तो इस पर्टिकुलर केस में एक मेथड है कि पहले तो इस आईटीएफ को इसकी शक्ल वाला बनाओ, तभी जाकर प्रॉपर्टी लगा पाओगे। तो कोई भी आईटीएफ का क्वेश्चन आता है,
अगर मान लो ITF बाहर है और TF अंदर है, तो पूरी कोशिश लगा देनी है जिस ITF को यहां पे जो दिया है वही TF यहां होना चाहिए, तभी तो प्रॉपर्टी जिंदा होंगी, तभी तो प्रॉपर्टी लगेंगी, पहली प्रॉपर्टी और दूसरी प्रॉपर्टी। अदरवाइज तो कोई प्रॉपर्टी ही नहीं लग पा रही है बेटे। समझ गए? मतलब कि cos tan इनवर्स x ये लेके बैठे हो तो यहां प्रॉपर्टी थोड़ी लगेगी, आपको tan इनवर्स x को कन्वर्ट करना पड़ेगा cos इनवर्स x के फॉर्म में, फिर आपको प्रॉपर्टी को अप्लाई करना पड़ेगा। तो ये छोटी सी इंपॉर्टेंट सी और बेहतरीन सी बात है, और इसी की मदद से मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन के अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हो जाएंगे, इंटीग्रेशन के बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हो जाएंगे। समझ में आई बात? और अगर आपको ध्यान हो डिफरेंशिएशन ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में, तो ये बात अपन बहुत तगड़े तरीके से यूज करते हैं। ठीक है, ये वाली बात। ठीक, आप देखते हो ये पूरा कैंसिल हो जाएगा। जैसे मान लो लिखा है साइन इनवर्स 2x, तो भाई ये आखिरी में 2x बचता है, तो इस पूरे को डिफरेंशिएट करने में प्राण निकल जाएंगे, पर 2x को डिफरेंशिएट करने में प्राण नहीं निकलेंगे, आप प्राण निकाल लेंगे। तो कहने का मतलब यह है कि जब भी इसको ऐसी शक्ल को डिफरेंशिएट नहीं करना है भाई साहब, इस पे प्रॉपर्टी लगाइए फिर डिफरेंशिएट करिएगा। तो छोटी सी बात है, कोई इंपॉर्टेंट बात तो अगर आपको ऐसा लगता है कि हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, तो ऐसा टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, अब हम अगली प्रॉपर्टी नंबर 3, बहुत शानदार प्रॉपर्टी भाई, बहुत शानदार प्रॉपर्टी है, मेरी बहुत फेवरेट प्रॉपर्टी है ये। ठीक है, तो देखिएगा क्या कह रही है ये प्रॉपर्टी नंबर 3। ये बहुत प्यारी प्रॉपर्टी, इसको मैं नाम दिया हूं बच्चों रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी। रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी, इस प्रॉपर्टी में 3 किरदार हैं, 3 प्लेयर हैं, 3 तरीके से पढ़नी है। पहली बात क्या है बेटा कि जैसे कि मैं लिखता हूं साइन इनवर्स x के बारे में और कॉजेक इनवर्स x के बारे में, थोड़ा देखना इस बात को। कॉजेक, इसमें एक खासियत है बच्चों कि साइन इनवर्स x और कॉस इनवर्स x ये दोनों ही फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट में एग्जिस्ट करते हैं। समझना इस बात को। ठीक, पहली बात। दूसरी इंपॉर्टेंट बात क्या है कि साइन इनवर्स x और कॉस इनवर्स x ये दोनों ही बोथ आर पॉजिटिव इन फर्स्ट, बोथ आर पॉजिटिव, दोनों किसमें पॉजिटिव है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में और सेकेंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है, और दोनों ही थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट में निगेटिव है। ठीक है, सेम कहानी, सेम स्टोरी कॉस इनवर्स x और सेक इनवर्स x के साथ है, सेक इनवर्स x के साथ है। ये दोनों कौन से क्वाड्रेंट में एग्जिस्ट करते हैं? फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट में एग्जिस्ट करते हैं, और इनका जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वो कहां पे पॉजिटिव है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है और फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है। और एज ऑल वी नो कि साइन का रेसिप्रोकल कॉजेक होता है और कॉस का रेसिप्रोकल कॉस एक्स होता है, सेक एक्स होता है, सॉरी। तो यहां पे बेटे इस बात को अपन को पकड़ना है कि कहीं पे भी लिखा हुआ है साइन इनवर्स x, तो आप इसको लिख सकते हैं कॉजेक इनवर्स 1/x। कहीं पे लिखा है साइन इनवर्स 1/x, तो इसको आप लिख सकते हैं कॉजेक इनवर्स x। इसमें कोई टेंशन की बात नहीं है। क्यों नहीं है टेंशन की बात? कि अगर यहां पे x पॉजिटिव है तो इसका मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट है, तो इसका मतलब ये एंगल भी फर्स्ट क्वाड्रेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर मान लो x नेगेटिव है तो दोनों ही फोर्थ क्वाड्रेंट के एंगल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो अगर कहीं पे लिखा है साइन इनवर्स √3/2, तो इसको हम तुरंत लिख सकते हैं कॉजेक इनवर्स 2/√3। ये तो मैंने फर्स्ट क्वाड्रेंट की वैल्यू हो गई भाई साहब। ये कौन सा एंगल हो गया आपका? 60 डिग्री एंगल हो गया। कौन सा एंगल हो गया? 60 डिग्री एंगल हो गया। पर अगर मैं बोलूं यहां पे साइन इनवर्स -√3/2, तो इसको मैं लिख सकता हूं बच्चों कॉजेक -2/√3।
और वापस से ये -60 डिग्री हो गया। ठीक है, सेम स्टोरी कॉज इनवर्स एक्स और सेक इनवर्स के साथ भी हो सकती है। सेक इनवर्स एक्स के साथ क्या क्या स्टोरी हो सकती है बच्चों कि यार आपने लिखा कॉज इनवर्स एक्स जो होगा वो सेक इनवर्स 1/x के बराबर होगा, चाहे x पॉजिटिव हो चाहे x निगेटिव हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये रिश्ता हमेशा जिंदा रहेगा, ये रिश्ता हमेशा जिंदा रहेगा। तो हमने टोटल प्रॉपर्टी नंबर 3 में दो बातें कही हैं। प्रॉपर्टी नंबर 3 में दो बातें कही हैं। पहली बात क्या है कि भैया साइन इनवर्स x जो है वो कॉजेक इनवर्स 1/x के बराबर है। और मजेदार बात क्या है कि तुम्हारा x पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं, ये रिश्ता जिंदा है। सेम बात मैंने किसके लिए करी, cos इनवर्स x इज इक्वल्स टू sec इनवर्स 1/x। बशर्ते आपको ये देखना है कि sec इनवर्स के लिए वो एक वैल्यू मत डाल देना जिसमें नॉट डिफाइन है, उसको छोड़ के बात हो रही है। यहां पे x पॉजिटिव हो नेगेटिव चलेगा। पर बेटा इस प्रॉपर्टी की जो सबसे खूबसूरत पार्ट आने वाला है वो आने वाला है किसको लेके, वो आने वाला है मैथ्स है बेटा, मैथ्स में मजा ही तो इंपॉर्टेंट है। वो आने वाला है tan इनवर्स x के बीच का रिश्ता और cot इनवर्स x के बीच का रिश्ता। इनको थोड़ा समझना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इन्होंने क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, पहली बात तो जो कॉमन है उसको डिस्कस करते हैं। देखो tan थीटा और cot थीटा अगर मैं लेता हूं, ये दोनों पॉजिटिव कहां पे हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है और थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है, तो उसको लेके चिंता नहीं है भाई, सेम क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है। और इसी तरीके से tan थीटा और cot थीटा ये दोनों नेगेटिव कहां पे हैं बेटे, तो ये दोनों नेगेटिव है आपके सेकंड क्वाड्रेंट पे नेगेटिव है और फोर्थ क्वाड्रेंट पे नेगेटिव है, सेकंड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। तो यहां से कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोनों के साथ वही कहानी है ना। परंतु किंतु बंधु समस्या कहां पे आती है कि जब मैं बात करता हूं कि यार इनके इनवर्स की बात करता हूं, तो जब tan इनवर्स x की बात करूंगा, जब मैं cot इनवर्स x की बात करूंगा, तो बोलूंगा यार देखो tan इनवर्स x कहां पे लाई करता है, तो tan इनवर्स x कहां पे लाई करता है, तो बोला कि गुरु फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता है और फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करता है। इसी तरीके से cot इनवर्स x के लिए बोलूंगा तो सर ये कहां पे लाई करता है, तो बोला गया ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता है और सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करता है। तो यहां पे जो समस्या आ रही है वो समस्या इसलिए आ रही है क्योंकि tan इनवर्स x कहां पे लाई कर रहा है, फोर्थ क्वाड्रेंट, और cot इनवर्स x कहां पे लाई कर रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट। तो ये रिश्ता रेसिप्रोकल का रिश्ता साइन इनवर्स x और cos इनवर्स x के साथ तो जिंदा है, पर tan इनवर्स x के साथ नहीं है, उसमें गेम फंस गया। साइन इनवर्स x बराबर कॉजेक इनवर्स 1/x होता है चाहे x पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो। cos इनवर्स x बराबर सेक इनवर्स 1/x होता है चाहे x पॉजिटिव हो पर नेगेटिव हो, कोई दिक्कत नहीं है, रिश्ता तो है। पर बच्चों tan इनवर्स x में थोड़ा बचना पड़ेगा। अगर x पॉजिटिव है तो बच्चे tan इनवर्स x और cot इनवर्स x दोनों मतलब दोनों ही फर्स्ट क्वाड्रेंट में एग्जिस्ट करते हैं, तो कोई समस्या नहीं आती है। पर सेकेंड क्वाड्रेंट के लिए जब हम इसके मतलब जब x की वैल्यू नेगेटिव होगी तो ऑब्वियस सी बात है बेटे tan इनवर्स x फोर्थ क्वाड्रेंट के एंगल को दर्शाएगा और cot इनवर्स वाला जो एंगल है, cot इनवर्स वाली जो वैल्यू है वो किसको दर्शाएगी, सेकेंड क्वाड्रेंट के एंगल को। तो ये मैटर आपको समझना है, अब यही मैटर आपको क्या करना है, समझना है। तो भैया मेरे tan इनवर्स में मान लो आपने वैल्यू लिखी 1/√3, तो ये चीज किसके बराबर होगी, cot इनवर्स √3 के बराबर। कोई टेंशन नहीं है, कोई भी टेंशन नहीं है यहां पे, क्योंकि दोनों पॉजिटिव हैं। तो जब पॉजिटिव वैल्यू है, अगर x यहां पे पॉजिटिव है, tan इनवर्स का इनपुट अगर पॉजिटिव है तो उसका रेसिप्रोकल, उस इनपुट का जो रेसिप्रोकल है दैट विल इक्वल्स टू cot इनवर्स x। समझ रहे हो बात को। परंतु जैसे ही मैंने ये लिखा कि tan इनवर्स -1/√3
और आप हीरोपंती में इसको ऐसे लिख लिए कि कॉट इनवर्स -√3। तो गुरु ये हो गया है पाप, यहां पे क्या हो गया, ये पाप, ये पाप की श्रेणी में आएगा बच्चों। पूछो क्यों आएगा पाप की श्रेणी में? क्योंकि बेटा ये जो एंगल है ये फोर्थ क्वाड्रेंट का एंगल है बेटा, ये जो एंगल है वो फोर्थ क्वाड्रेंट का एंगल है, और ये जो एंगल है वो सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल है। तो आप अपनी विवेक से, आप अपनी बुद्धि से मुझको ये बताइए, क्या फोर्थ क्वाड्रेंट का एंगल बराबर सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल हो सकता है? कतई नहीं हो सकता, कतई नहीं हो सकता। तो tan इनवर्स x बराबर होता है cot इनवर्स 1/x के। कब? जब x तुम्हारा पॉजिटिव है, जब x तुम्हारा पॉजिटिव है, अदरवाइज नहीं होगा। ठीक है, अब tan इनवर्स x को अगर इसके बराबर भी लाना है तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट का एंगल है, सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल है। तो फोर्थ क्वाड्रेंट के एंगल में अगर मैं यहां पे बनाऊं, मान लो फोर्थ क्वाड्रेंट का एंगल है, अभी फोर्थ क्वाड्रेंट के एंगल में अगर आप 180 डिग्री जोड़ोगे तभी जाकर वो सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल बनेगा। तो यानी कि अगर अपन को बच्चों इसको इसके बराबर ही लाना है तो कुछ नहीं करिए, पाई को जोड़ दीजिएगा किस पे? tan इनवर्स x के, तब जाकर वो cot इनवर्स 1/x के बराबर होगा। ये बात याद रखिएगा। प्रॉपर्टी नंबर 3 की जो सबसे गोल्डन खूबसूरत सी बात है बच्चों, वो यही है कि अगर x गुरु निगेटिव हुआ तब आपको ये खेला करना पड़ेगा। क्या? कि tan इनवर्स में आपको पाई को जोड़ना पड़ेगा, तभी जाकर tan इनवर्स x आपका सेकंड क्वाड्रेंट के एंगल के फॉर्म में कन्वर्ट हो पाएगा, और जो कि बराबर होगा किसके? cot इनवर्स x के। आइए इसका एक छोटा सा गेम करके देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपके सामने है tan इनवर्स -1/√3 और ये दिया है बच्चों cot इनवर्स -√3। ठीक, अब जल्दी से बताओ ये कौन से एंगल को दर्शा रहा है? -1/√6 -π/6 यानी कि -30 डिग्री, यानी कि फोर्थ क्वाड्रेंट का एंगल है। ठीक, इसी तरीके से जब मैं इस पे बात करूंगा cot इनवर्स, ये तो सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल है दोस्तों, और सेकंड क्वाड्रेंट के एंगल में cot इनवर्स -√3 है, तो यानी कि कौन से क्वाड्रेंट का एंगल है? ये है बच्चों 150 डिग्री, 5π/6, तो ये है 5π/6। अब तुम बोलोगे दोनों गुरु रेसिप्रोकल वैल्यू है तो बराबर होनी चाहिए, तो साफ साफ दिख रहा है, एक -30 डिग्री है और एक 150 डिग्री है, यानी कि 5π/6 है। तो बराबर तो नहीं है, कैसे बराबर होंगी? तो मैंने अभी अभी आपको बोला ना, ये देखो ना, ये बराबर लाना है ना, तो आपको tan इनवर्स में पाई को जोड़ देना है। तो कुछ नहीं करिए, इस वैल्यू में अगर आपने -30 में या -π/6 में या आपको 10 में पाई जोड़ दिया तो कितना बन रहा है? 5π/6 बन रहा है कि नहीं बन रहा है? ये आप देख लो, साफ साफ छोटा सा हो गई बात। तो यानी कि बच्चों पाई प्लस tan इनवर्स -1/√3 बराबर क्या हो जाएगा? cot इनवर्स -√3। ये छोटा सा सिंपल सा प्रॉपर्टी का एक्सप्लेनेशन हो गया। तो x पॉजिटिव हो, नेगेटिव हो, साइन इनवर्स, कॉज इनवर्स, सेक इनवर्स, कॉजेक इनवर्स x को कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ये साइन इनवर्स x और कॉजेक इनवर्स x दोनों ही फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट में एग्जिस्ट करते हैं, और दोनों सेम क्वाड्रेंट में, उनका जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वो सेम क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है। सेम दोनों बातें लागू हो गई ना। सेम तरीके से cos इनवर्स x और sec इनवर्स x, इनका जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है यानी कि cos x और sec x, ये दोनों सेम क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होते हैं, और इनका जो इनवर्स है यानी कि cos इनवर्स x और sec इनवर्स x दोनों ही फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहे हैं। tan इनवर्स के साथ पंचायत ये हो गई कि मेरे लाल ये दोनों फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव हैं, सेकंड और फोर्थ में नेगेटिव है, ये अच्छी बात है। पर
जब इनके आईटीएफ के एग्जिस्टेंस की बात होगी तो आईटीएफ के एग्जिस्टेंस के हिसाब से मतलब कि ट्रिग्नोमेट्रिक जब आपका जो टेन इनवर्स एक्स है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट में है, फर्स्ट क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट में, और कॉस इनवर्स कॉट इनवर्स फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में है। तो कॉट इनवर्स फर्स्ट और सेकंड में है और टेन इनवर्स फर्स्ट और फोर्थ में है। तो झगड़ा कब होता है? जब सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट की बात आती है। तो जब भी इनका एक्स नेगेटिव होगा, जब भी इनका, और कभी नहीं जानना है, जब भी इनका एक्स नेगेटिव होगा तो आपको कुछ नहीं करना है दोस्त, टेन इनवर्स वाले एंगल में पाई जोड़ देना तो कॉट इनवर्स एक्स के बराबर हो जाएगा। ठीक, तो फाइनली इसको एक लाइन में अगर हम खत्म करना चाहें, इसको ऐसे लिखते हैं, साइन इनवर्स एक्स बराबर कॉजेक इनवर्स 1/x। दूसरी बात यहां पे कॉज इनवर्स एक्स बराबर सेक इनवर्स 1/x। तीसरी बात टेन इनवर्स एक्स बराबर कॉट इनवर्स 1/x इफ x इज पॉजिटिव। Otherwise, if tan inverse x pi plus tan inverse x equals to cot inverse 1/x if x is negative. That's it, खत्म, इतनी सी बात है। आइए करेंगे क्वेश्चन। अभी हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले हैं एक नंबर के, एक नंबर। ये है पहला क्वेश्चन, सिंपल सा क्वेश्चन है बच्चों, बहुत ही सिंपल है, आराम से मैनेज करना है, बहुत ही आराम से मैनेज करना है। यहां पे आप लोगों को अगर देखना हो तो साइन इनवर्स π/3 प्लस साइन इनवर्स -π/2 लिखा हुआ है, तो घबराने का नहीं, आराम से करना है। साइन इनवर्स, यहां पे एक चीज आपको सुधारनी पड़ेगी, ये इनवर्स नहीं दिया है, क्वेश्चन गलत था थोड़ा, ये देखो ऐसा है, साइन π/3 प्लस साइन इनवर्स 1/2, ये है प्रश्न बेटे। ठीक है, इसकी वैल्यू निकालनी है किसके बराबर होगी। तो आओ देखें जरा फटाफट, ये एंगल है, ये भी एंगल है ना। तो साइन π/3, अब जल्दी से बताओ मेरे को, साइन इनवर्स में 1/2 दिया है, पॉजिटिव वैल्यू है, फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल है, कब आता है π/6, कितना होता है बेटा π/6। तो ये दिया है साइन 60 प्लस 30 कितना होता है 90। तो साइन 90 बच्चे किसके बराबर होता है 1 के बराबर। ये पहला ऑप्शन इसका सही है बेटा। 2023 का क्वेश्चन है, 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, आराम से करिए, पक जाएगा क्वेश्चन, सबसे बनेगा, है ना। आइए अगला क्वेश्चन, ये भी बहुत धांसू क्वेश्चन है बेटा, 2022 में आया है। y इक्वल्स टू क्या लिखा है, टेन इनवर्स x, घबराना नहीं। अब पूछ क्या रहा है तुमसे, देन y की वैल्यू पूछ रहा है। y की वैल्यू मतलब ये पूरा, अरे अभी अभी इसी बात को तो हल्ला कर रहे थे, क्या हल्ला कर रहे थे कि टेन इनवर्स x कौन से क्वाड्रेंट में एग्जिस्ट करता है बताओ, फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो बेसिकली आपसे पूछा क्या है, इसने पूछा कुछ नहीं है, रेंज पूछ ली है तुमसे, रेंज ऑफ टेन इनवर्स x। तो आपको मालूम है ना y की वैल्यू इसकी कहां से कहां तक आएगी, मतलब ये -π/2 था, ये π/2 था। तो जब हम बात करते हैं तो ये ऐसे पकड़ो, ये ऐसा गया और वापस यहां पे भी ओपन सर्कल, यानी कि -π/2 से π/2 के बीच की सारी वैल्यू आएंगी, बाउंड्री वैल्यूज नहीं आएंगी। -π/2 और π/2 रेंज का हिस्सा नहीं हो सकते हैं बेटा, समझ गए। ये वाला तो ऐसे किनारे लग जाएगा क्योंकि यहां पे इसने इक्वल्स टू लगा दिया, भगाओ इसको, इसने सिर्फ इनकी बात करी, ये भी गलत हो गया, ये तो है ही नहीं, वैल्यूज में आ रहा है। ठीक, ये एक छोटू सा क्वेश्चन आया है, आओ इसको भी मैनेज करते हैं, इसको भी खेलते हैं। सैंपल पेपर का क्वेश्चन है बेटे, बहुत सिंपल है। साइन π/3 माइनस साइन इनवर्स -1/2, खेला देखिएगा, बहुत आसान खेला है। मान लो ये y है ना, y इक्वल्स टू साइन π/3
साइन इनवर्स -1/2, अभी 1/2 में π/6 लिए, तो -1/2 में क्या लोगे, -π/6, क्योंकि साइन इनवर्स फोर्थ क्वाड्रेंट में भी एग्जिस्ट करता है अगर x की वैल्यू नेगेटिव है तो बेटा ये -π/6 है। तो y इक्वल्स टू साइन π/3, माइनस माइनस प्लस हुआ π/6, तो यहां से क्या निकल के आ रहा है, y बराबर साइन π/2, जो कि होता है बच्चों 1 के बराबर। साइन 90 कितना होता है 10वीं कक्षा, याद है ऐसा 90, यही तो है 1। तो यहां पे डी ऑप्शन। तो ये सिंपल क्वेश्चन है, मुझे लगता है आप बिल्कुल इसको बना ले जाएंगे। ये एक अच्छा सा क्वेश्चन है, साइन tan इनवर्स x, इस पे लगाओ थोड़ा बुद्धि तो मजा आए। साइन tan इनवर्स x, प्रॉपर्टी नंबर दूसरी है क्या, हाँ देखिएगा, क्या मैंने आपको चिल्ला चिल्ला के बोला था कि y इक्वल्स टू साइन tan इनवर्स x। प्रॉपर्टी क्या रटी थी गुरु, अगर आपने साइन यहां रखा तो अंदर अगर आपको साइन इनवर्स x मिल गया तो दिस विल बी इक्वल्स टू x, ऐसे ही था ना, जो इनपुट होगा वही आउटपुट हो जाएगा, परंतु किंतु बंद कब, जब बाहर वाला टीएफ और अंदर वाला आईटीएफ सेम होगा। पर यहां तो गुरु घंटाल हो गया सब कुछ, यहां पे साइन है, यहां पे tan इनवर्स है, तो कैसे जाएंगे कैसे जाएंगे कैसे जाएंगे कैसे जाएंगे। तो भैया मेरे अपन को पहले धर्म परिवर्तन करना पड़ेगा, tan इनवर्स x को किनारे करना पड़ेगा, और tan इनवर्स x को किसके फॉर्म में लाना पड़ेगा बउआ, साइन इनवर्स x। आइए कैसे करेंगे, हम पहले तो कलर चेंज करेंगे, इसके लिए किसको बदलना है, tan इनवर्स x को। तो tan इनवर्स x है क्या, मैंने कहा एंगल, बोले तो थीटा, ठीक प्रभु। तो x इक्वल्स टू क्या हुआ, मैं बोला tan थीटा। अब रुको जरा, है ना रुको, मैंने एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाया, इसको छोटू सा नाम दे दिया ABC, तो ये आ गया आपका एंगल थीटा। तो tan थीटा क्या होता है, पंडित बद्री प्रसाद याद है कि भूल गया, P/B। तो tan थीटा क्या है, x/1। तो मेरे लाल परपेंडिकुलर x है और बेस 1 के जैसा हो गया, रेशियो के फॉर्म में चल रहा है, देखना है ना। तो यहां से AC कितना आएगा, AC कितना आएगा, पाइथागोरस लगाइए, AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 का स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। तो AC स्क्वायर इक्वल्स टू 1 प्लस x स्क्वायर। तो AC बोले तो खटाक, ये AC आ गया। अब मेरे को तुम जल्दी से बताओ क्या साइन थीटा क्या होगा, साइन थीटा क्या होगा, साइन थीटा होगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, ये हो गया परपेंडिकुलर और अपॉन हाइपोटेनस, ठीक है, ठीक है ना, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस। तो साइन थीटा आ गया, तो थीटा क्या हो गया, थीटा हो गया प्रभु साइन इनवर्स x/1 प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट। अब भी क्या भी बताओ मेरे को, थीटा किसके बराबर है, थीटा तो tan इनवर्स x के भी बराबर है। तो यानी कि बंधुओं ये चीज और ये चीज आपस में इक्वल हो गई। अगर ये आपस में इक्वल हो गया, गणित में कोई भी चीज अगर बराबर है तो भैया रिप्लेस कर दो यार। तो अब आप दिलेरी से आइए, y इक्वल्स टू साइन tan इनवर्स x लिखिए, और अब भैया मेरे tan इनवर्स x को क्या लिख सकते हैं, साइन इनवर्स x/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, ये आ गया। तो अब आप प्रॉपर्टी लगाइए, ये गायब हो जाएगा, तो y इक्वल्स टू क्या आएगा, x/1 प्लस एक्स स्क्वायर, दैट्स इट। तो दिस इज द फाइनल आंसर। तो ये आपको मिल गया बच्चों फाइनल आंसर, जो कि है x/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ऑप्शन नंबर डी। तुम सही हो मेरे लाल, ठीक है। तो ये बेसिक क्वेश्चन है, प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन है, अपन आगे बढ़ते चल रहे हैं ऐसी। ओ ये क्या हो गया रामा रे, ट्रिग्नोमेट्री आ रही है सर, परेशानी आ रही है सर, तो कैसे करेंगे सर, कुछ नहीं करना, लोड नहीं लेना, आराम से चलना है सर, आएगा आएगा आएगा।
ठीक है, इसमें आंसर आएगा। ठीक, आइए खेला चालू है। इस क्वेश्चन को देखिएगा। सबसे पहले तो टेन इनवर्स भूल जाओ, अंदर के मसाले को सॉल्व करो। तो मैंने बचपन से एक बात सीखी है कि ट्रिग्नोमेट्री में कोई फॉर्मूला पढ़ना है तो सिर्फ एक ही पढ़ना है, cos 2 थीटा। ये जीवन पार कर देगा। क्या कर देगा? जीवन पार। तो 1 प्लस कॉज एक्स को मैं क्या लिख सकता हूं? 2 cos स्क्वायर एक्स बाई 2। इस क्वेश्चन को निपटाने का यही एक तरीका है। 1 माइनस कॉज एक्स को क्या लिख सकता हूं? 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। तो मेरे लाल ये तो स्क्वायर रूट के साथ आ रहा है, तो y इक्वल्स टू टेन इनवर्स 1 प्लस कॉज एक्स 2 cos स्क्वायर एक्स बाई 2 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। रूट तो है जिंदा। सेम स्टोरी, 2 cos स्क्वायर एक्स बाई 2, ये ऊपर वाला प्लस था, नीचे वाला माइनस, 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। ये आगे कहानी। तो बेटा यहां से रूट टू ये रूट ये टू कॉमन लेने पे कैंसिल हो जाएगा। आपके पास सिर्फ बचेगा क्या? cos एक्स बाई 2 साइन एक्स बाई 2 cos एक्स बाई 2 माइनस साइन एक्स बाई 2। ठीक है, ये बात आपको दिमाग में बैठा लेनी है। ठीक, ये बात आपको दिमाग में क्या कर लेनी बच्चे? बैठा लेनी है, बैठा लेनी है दिमाग में बात। ठीक, अब इन सारे ज्ञान को मैं आगे बढ़ाऊंगा और एक बात आपसे बहुत कॉमन सी बात मैं डिस्कस करना चाहता हूं कि स्क्वायर रूट के अंदर अगर कोई भी चीज का स्क्वायर दिया हुआ है, जैसे यहां दिया था, तो आप इसको ऐसे लिखिएगा और आगे मॉड लगा दीजिएगा। कहने का मतलब ये था गुरु कि कॉस स्क्वायर, कांस्टेंट की बात नहीं कर रहा हूं बेटा, है ना, कांस्टेंट की बात नहीं कर रहा हूं, कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 इससे लिखा हुआ है ना, तो इसको आप लिख सकते हैं कॉस एक्स बाई 2 और मॉड लगा दीजिए। क्योंकि बेटा ये तो पॉजिटिव भी हो सकता है, मॉड हमेशा पॉजिटिव होता है, पर मॉड के अंदर वाली चीज पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। और ये डिपेंड किस पे कर रहा है? एक्स पे, क्योंकि एक्स इसमें बदतमीज दिया है। 180 से 270 के बीच में, 180 से 270 के बीच में, तो x की वैल्यू तुम्हारी 270 और 180 के बीच में है। तो x बाई 2 तुम्हारा कहां होगा प्रभु? 270 का आधा करो, 180 का आधा करो, तो ये तो 90 हो गया, और ये प्रभु हो गया आपका, ये तो सेकेंड क्वाड्रेंट का एंगल हो गया ना। तो इस लिहाज से ये वैल्यू तुम्हारी मॉड, अगर इस यहां पे मैं लगा दूं, एक स्टेप और बढ़ाना पड़ेगा, तो cos एक्स बाई की 2 तो लग गई भाई उसकी, वो तो नेगेटिव ही हो गया, पर साइन तो पॉजिटिव रहेगा, फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव, और ये तो सेकंड क्वाड्रेंट में एक्स बाई 2, तो यहां से ये माइनस खुलेगा, माइनस cos एक्स बाई 2 प्लस साइन एक्स बाई 2 माइनस cos एक्स बाई 2 माइनस साइन एक्स बाई 2। ये मॉड, ये पॉजिटिव होगा, ये नेगेटिव खुलेगा, ये भी नेगेटिव, ये पॉजिटिव। ठीक है, क्योंकि x बाई 2 सेकेंड क्वाड्रेंट का एंगल है। x बाई 2 कहां पे एग्जिस्ट कर रहा है? सेकेंड क्वाड्रेंट में। तो इसको नोट डाउन कर लीजिए। अभी थोड़ा सा रेस लंबी है ना, अभी रेस थोड़ा लंबी है। तो आगे देखते हैं क्या लिखा अपन ने, y इक्वल्स टू माइनस कॉस एक्स बाई 2 प्लस साइन एक्स बाई 2 अपॉन y, मत लो इसको यार, y क्यों ले रहे हो? बदमाशी कर रहे हो, y काहे ले रहे हो? अच्छा, अपन ने टेन इनवर्स है ना भाई, तो इसके काम करो ना, क्यों लोड ले रहे हो? इसको ऐसे लिखे रहने दो, y टेन इनवर्स लगाए रहो, बुरा मान जाएगा टेन इनवर्स नहीं तो ना, बाहर y टेन इनवर्स लगाए रहो, टेन इनवर्स लगाए रहो। अब है y, अब है y, ठीक है, अब है y, ये टेन इनवर्स है। ठीक है, अब लिखो अच्छे से, तो y इक्वल्स टू, ये लिखा अपन ने टेन इनवर्स, क्या लिखना है बोलो? माइनस कॉस एक्स बाई 2 प्लस साइन एक्स बाई 2 अपॉन
माइनस कॉस एक्स बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू। तो मेरे लाल टेन इनवर्स, अगर मैं 2 मिनट के लिए इसको ऐसे लिखूं, साइन एक्स बाई टू माइनस कॉस एक्स बाई टू, और यहां से माइनस कॉमन लेके साइन एक्स बाई टू प्लस कॉस एक्स बाई टू, नीचे से तो माइनस बाहर आ गया है। अब थोड़ा ध्यान देना, कभी भी पहली चीज तो यहां पे आईटीएफ क्या दिया तुमको, टेन इनवर्स। तुम मर जीत के मतलब कुछ भी करके यहां पे तुमको 10 चाहिए भाई। और 10 कैसे आएगा, cos x बाई टू से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड करो, है ना। तो साइन एक्स बाई टू, ये cos x बाई टू किया, इसको ऐसा ही बोल सकते हैं कि cos x बाई टू को कॉमन ले लो, बात एक ही है। इसमें क्या होता है ना, 10 के फॉर्म में आ जाएगा फॉर्मूला। ये गया खत्म, आगे माइनस साइन है, इसको ना भूल जाना। y इक्वल्स टू टेन इनवर्स माइनस, ये क्या बन गया तुम्हारा, 10x बाई टू माइनस 1 अपॉन 10x बाई टू प्लस 1। अब इस माइनस साइन के साथ खेला हो जाएगा, अंदर जाएगा, थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन हो गया। 1 माइनस 10x बाई टू अपॉन 1 प्लस 10x बाई टू, ये ऐसा आ गया। 1 को क्या लिख सकते हैं, 10 पाई बाय 4। तो जहां जहां 1 है वहां तो लिख दें, पर नीचे वाले में नहीं लिखेंगे ना, ये 1 ही रहने दीजिए, नहीं तो फॉर्मूला डिसमिस हो जाएगा। ये 1 मल्टीप्लाई तो लिख ही सकते थे यहां से, ये यहां पे कैसे लिख दिए, अरे गुरु 1 तो मल्टीप्लाई हर जगह है ना, कहीं भी हो सकता है। तो देखो 10a फॉर्मूला दिखा, चमका कि नहीं चमका, आजकल यही बोलते हैं टीचर, चमका कि नहीं चमका। तो 10a, एक दूसरे से सीख सीख बेचारे ऐसे ही बोलते हैं। ये देखो कितना गलत फॉर्मूला लिख रहे हैं आप, हैं। अगर यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस ना लेंगे जी, हैं, ये प्लस आएगा जी। तो क्या बन गया फॉर्मूला, y 10a माइनस b। तो 10 इनवर्स 10a माइनस b, सॉरी इसको सही करो, पाई बाय 4 माइनस एक्स बाई टू, ये आ गया सर। तो y इक्वल्स टू 10 इनवर्स पाई बाय 4 माइनस एक्स बाई टू। तो ये सेम गायब। तो y इक्वल्स टू पाई बाय 4 माइनस एक्स बाई टू, ठीक है ना। तो ये उसकी रेंज में ही है, तो एज इट इज कैंसिल हो जाएगा। ये इसका फाइनल आंसर है मेरे लाल। तो अच्छा क्वेश्चन था ये वाला, है ना, मस्त क्वेश्चन था। अच्छा ठीक, तो अपन ने अभी एक सेगमेंट के क्वेश्चंस कर लिए, थ्योरी तो पूरी कर ली है। अब इसके और बेहतरीन शानदार से क्वेश्चन करेंगे अपन अगली क्लास में। पढ़ते रहिए मस्त तरीके से, हमें यूं ही पसंद करिए ताकि हम आपको ये साथ लगे रहें, छोड़े ना आपको, नैया पाल लगाएंगे। नमस्कार।